छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बाहुबलियों की बादशाहत खत्म होती जा रही है, लेकिन नवोदित युवा व नाबालिगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। छोटी घटनाओं से लेकर जघन्य व बड़ी वारदातों में जो चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं, उनमें ज़्यादातर 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं। ऐसे में पुलिस के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। नाबालिगों के अपराध में शामिल होने की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण है जो उनके पास जिस तरह का एक्सपोजर आ रहा है। बच्चों के अंदर एग्रेशन, आज के समय में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। उनका खान पान, रहन सहन, उनके सामने जिस तरह का एक्सपोजर है उस पर उन बच्चों के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी और स्टेमिना होता है, लेकिन वो सही दिशा में चैनलाइज नहीं हो रहा है। तो बच्चे अपनी एनर्जी को, अपने स्टेमिना को, अपने क्या कहते हैं उसको, मतलब थॉट्स को एक गलत दिशा दे देते हैं, अपने विचारों को एक गलत दिशा दे रहे हैं। दूसरी चीज़, मीडिया में, सोशल मीडिया मतलब कहना चाहिए, सोशल मीडिया में जिस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं या जिस तरह के शोज़ आते हैं या जो हमारे पास जो भी कंप्यूटराइज्ड गेम्स हैं या गेमिंग ऐप्स हैं, हमारे इवन हैंडी मोबाइल में जो ऐप्स हमारे पास एप्लीकेबल है, उन ऐप्स में भी मार धार वाली गेम्स या तोड़ फोड़ वाले गेम्स, बंदूक चलाना, चाकू मारना, हराना, ऐसे गेम्स है। और छोटे बच्चे, मतलब जो लिटरली 3 से 5 साल, 2-3 साल तक के बच्चे, वो लोग भी लिटिल मॉन्स्टर, ड्रैगन हाइट, ऐसे ऐसे गेम्स देखते हैं जिसमें एक बड़ा कोई व्यक्ति और छोटे को मार रहा है या उसके ऊपर हावी हो रहा है या झगड़ा कर रहा है, और जीत के लिए उनके पास हथियार है, या तो उनके पास कोई गन है या कोई तलवार है या कोई चाकू है या कोई दूसरी चीज़ है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चों के अंदर ये वाली भावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि अगर मुझे अपनी स्ट्रेंथ, अपना पावर दिखाना है तो मैं ऐसी कोई चीज़ करूँ। अच्छा, खिलौनों में भी इतने अट्रैक्टिव, अभी अभी परसों नरसों की बात है, एक बच्चा मेरे पास आता है, अभी वो लेकर आया था एक बहुत प्यारी बंदूक, रियल बंदूक लगेगी, मैंने सोचा किसी बड़े की बंदूक लाया होगा। वो रियल बंदूक है और उसमें से ऐसे जब वो मारता है तो छर्रा एकदम वो वाला है, मतलब लगने वाला नहीं है, सॉफ्ट सा है, लेकिन उसमें से जैसे ही मारता है आग निकले जैसा होता है और वो छर्रा आगे जाके टकराता है। थर्मोकोल बॉल्स है वो। लेकिन आप सोचिए, आपने 3 साल के बच्चे को एक ऐसा खिलौना दे दिया है और वो पूरे टाइम वही चला रहा है, तो क्या पता वो उसके साथ उसको बहुत अच्छा लगने लगे और वो उस चीज़ को कोरिलेट करके लाइफ में आगे भी वो बंदूक चलाना या गोली चलाना, इस चीज़ को नॉर्मल समझने लगे। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। इवन जो यंगस्टर्स हैं, आप नाबालिग की बात करें, इवन यंगस्टर्स उनके रोल मॉडल हैं और यंगस्टर्स भी यही सब कर रहे हैं। समझ रहे, कि जैसे कि मान लीजिए आप बाहर निकलेंगे तो स्कूल कॉलेज के बच्चे, उनको अपना पर्सनालिटी को शो करना है, उनको अपना वर्चस्व दिखाना है, उनको अपनी पोजीशन बतानी है, तो उनके पास हाथ में हमेशा एक गन रहेगी, या गन तो हमारे इंडिया में इतनी अवेलेबल नहीं है, पर आउट ऑफ कंट्री गन का लाइसेंस भी मिल जाता है। समझ रहे, तो उन लोग गन लेकर चलते हैं या चाकू रखते हैं, देसी कट्टे रखते हैं। इस तरह की जो चीज़ें बढ़ती जा रही है उसका असर छोटे बच्चों पर भी आता है। मैं 1-2 एनजीओ है जहाँ पर मैं काम करती हूँ, वहाँ छोटी वो लड़कियों, मैं लड़कों को भी देखती हूँ, उस पर लड़कियों को भी देखती हूँ, पर मैं जिन लड़कियों के होम में जा रही हूँ जहाँ लड़कियाँ हैं, मतलब मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होम है वो, अभी तक मैं जितने होम्स में गई हूँ उसमें। लेकिन वहाँ पर भी लड़कियाँ अपने पास छोटा सा चाकू, छोटी सी कैंची, या ऐसे वो फोल्डिंग वाला कहाँ से लाते चाकू, मेरे फ्रेंड ने दिया, कौन फ्रेंड, तो लड़का कोई फ्रेंड है उनका, उसने दिया, तो वैसा चाकू लेकर आ रही है, सेल्फ हार्म करती है, चीज़ें काटती है, खिड़कियों के तार काटती है। तो क्रिमिनल माइंड सिर्फ किसी को हार्म पहुंचाने से की सीमित नहीं है, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स भी क्रिमिनल हो जाते हैं बच्चों के। मैम, नशे को लेकर, नशे की ओर अग्रसित होने का कारण, बहुत बड़ा कारण, मैं फिर कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें दुनिया में है और उसको पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। हम उसको एकदम से पा नहीं सकते, तो उसको न कर पाना या उस तरफ अपने आप को उसके लिए एलिजिबल या उस तक पहुँचने के लिए खुद को काबिल न पाना, उसके कारण वो नशा करते हैं। और नशे में वो तो क्या, सोल्यूशन करके एक आता है, वो सूंघना, क्या बोलते हैं उसको, गांजा, गांजा पीना, भांग खाना, नशीली टैबलेट से ना, दवाइयों में बहुत सारी चीज़ों का नशा है, सिरप में नशा है, वो लेना। मेरे पास हर दूसरा लड़का, यंग बच्चा, अगर कॉलेज गोइंग कोई आ रहा है तो वो 99% टाइम किसी न किसी ड्रग का एडिक्ट है, और जिसमें स्पेशली गांजा।
इतना ज़्यादा कि वो लोग अंदर आते हैं और मुझे स्मेल आती है। कोई 1 किलोमीटर दूर भी गांजा पी के बैठा होगा ना, तो मैं बता सकती हूँ, इतनी मेरी क्लिनिक में उसकी महक भर जाती है। तो वो गांजे की जो लत उनको पड़ गई है, तो इस तरह के नशे करते हैं, और नाबालिग बालिग दोनों बच्चे ये नशे कर रहे हैं, और छोटे बच्चों को भी अवेलेबल है। छोटे बच्चों के थ्रू ये चीज़ बड़ों तक पहुंचाई जा रही है, तो छोटे बच्चे भी उस चीज़ को चखने में या उस चीज़ को समझने के लिए क्या है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बच्चे करते हैं। दूसरी बात, वो घर पर देखते हैं, अपने पिता को देखते हैं, अपनी माँओं को देखते हैं नशा करते हुए। ये शहर में तो माता पिता का नशा बच्चों को उतना नहीं दिखता जितना गाँव में दिखता है, जितना स्लम एरिया में दिखता है। हर दूसरा बच्चा नशा कर रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि उनके माता पिता भी नशा कर रहे हैं, वो चीज़ उनके सामने इजीली अवेलेबल है। तो ये जब नशा करता है तो उसका जो दिमाग है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। जब दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो वो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो किसी के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि उसको अपनी ज़रूरतें पूरी कर दी और उसके अंदर तो ये सोच आ गई है कि मैं तो पावरफुल हो गया हूँ, क्योंकि उसका अपने विचारों पर, अपनी नैतिकता पर तो कोई कंट्रोल रहा नहीं है। तो फिर वो एक तरह से आक्रामक हो जाता है या क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है। मैम, इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए सर? क्या क्या कुछ उपाय होंगे? पेरेंट्स को किस तरह से ध्यान देना चाहिए बच्चों को? हाँ, देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो बच्चों के साथ हमको दोस्ती करने की ज़रूरत है। बच्चों को ये सही और गलत बताने के लिए हमको खुद को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। मेरे पास एक बच्चे को उसके पिता लेकर आए कि मेरा बेटा कल रात को बियर पी के आया। तो उस बेटे ने बोला कि पापा, मैंने तो सिर्फ टेस्ट की, मैंने आके आपको बताया कि मेरा 12th पूरा हुआ है, मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों ने मिलकर पार्टी रखी थी, हमने एक बियर ली और हम सब ने उसको टेस्ट किया। आप और मम्मी तो दादा दादी को नीचे सुला के ऊपर छत पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ पीते हो तब। तो बोलते बेटा, खुद के पैसे से पीना अलग है, बाप के पैसे पे ऐश नहीं करना। तो आप बताइए, क्या ये सही एग्जाम्पल है उस बच्चे के लिए? तो ये पढ़े लिखे लोग इस तरह के एग्जाम्पल अगर दे रहे हैं, तो जो कम पढ़े लिखे हैं या जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनके पास कोई एग्जाम्पल ही नहीं है बच्चों को देने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे नशे के आदि जो हो जाते हैं, उसको छुड़ाना मुश्किल है। तो माता पिता को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि इस तरह की कोई भी हरकत अगर वो करते हैं तो उसका परिणाम डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बच्चे पर पड़ता है। और इसे रोकने के लिए बच्चों को स्कूल लेवल पर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, उनको सही गलत का भान कराने की ज़रूरत है, उनके नैतिक मूल्यों को विकसित करने की ज़रूरत है। आज हम लोग जब छोटे थे तो हमारा एक सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस या नैतिक शिक्षा। आज वो विषय ही पूरे सिलेबस में कहीं नहीं है, किसी भी क्लास में नहीं है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चे लोग ये वाली चीज़ समझ ही नहीं पाते कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, नैतिक वैल्यूज़ क्या होती है, सोशल वैल्यूज़ क्या होती है। इसके बारे में बच्चों को कोई अनुभव ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है, और फिर बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और नशा तो ऐसी चीज़ है कि वो आदी बन जाते हैं उसके, उनको आदत हो जाती है, फिर उसको छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे किसी प्रकार के प्रकरण, चाहे वो मारपीट के हों या झगड़े के या किसी भी प्रकरण हो जिसमें नाबालिगों की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके संदर्भ में जो विधि संबंधी प्रावधान है कि उन्हें संप्रेषण गृह भेजना है और किस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई की जानी है, उन सभी में नियमों का पालन किया जाता है और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। जिन जिन प्रकरणों में नाबालिगों के विरुद्ध मामले आए हैं उसमें उनकी उम्र के आधार पर विधि द्वारा विचारी संघर्ष बालक या बालिका मानते हुए उनके विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है पुलिस करती है। सर, जो पुलिस हिरासत में लेती है तो क्या स्थिति में रहते हैं जो नाबालिग है? क्या नशे में रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं? उनके हिरासत को लेके भी विधिक संबंधी प्रावधान है कि नाबालिग को किस प्रकार से हमें हिरासत में लेना है। ऐसे जो प्रकरण हैं जिनमें नशे में पाए गए हैं, मुलाहिजा कराया जाता है, आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। तो सर, क्या इन्हें कोई बड़े अपराधी जो हैं, ताकि बच्चे जल्दी छूट जाएंगे, नाबालिग जल्दी छूट जाती है, इस वजह से बड़े अपराधी इनसे अपराध में लिप्त करा रहे हैं? वो बड़ा तो नहीं बना लिया नाबालिग को कोई बड़े अपराधी? इसमें जिस प्रकार के भी होते हैं तत्कालिक कारण, कुछ कई अपराध घटित होते हैं, कोई तत्कालिक कारण होता है, कोई पूर्व रंजिश होती है या कोई अन्य कारण। हर घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं, उन कारणों को भी हम देखते हैं कि कहीं इनके पीछे कोई गैंग तो नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, तो उन पर भी हम उस तह तक जाने का प्रयास करते हैं। सर, अपराध की दुनिया से नाबालिगों को बाहर निकालने के लिए पुलिस की ओर से क्या कुछ तैयारी की है? इसका हमारी जो पेट्रोलिंग टीम होती है या इसके अलावा भी हम जो नगर में पैदल भ्रमण करते हैं, सघन पेट्रोलिंग करते हैं, और इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया वेबसाइट है जो कि आप देख सकते हैं, फेसबुक में हो या इंस्टाग्राम में हो या ट्विटर में हो, उसके माध्यम से हमारे एसएसपी सर, रायपुर पुलिस टीम के द्वारा लगातार लोगों से
नशे के लिए, छोड़ने के लिए, और जो इस प्रकार की किसी प्रकार की भी आपराधिक घटनाएं कोई आपके आसपास घटित कर रहा है, कोई ऐसे कृत्य कर रहा है, उसकी सूचना देने के लिए हमने प्रयास किए हैं, लोगों से संपर्क बनाने का हमने प्रयास किया है। ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। मनोचिकित्सकों की माने तो जो बच्चे अपराध की जद में आ चुके हैं, उन पे ज़्यादातर जो बच्चे हैं या तो वो नशे की गिरफ्त में होते हैं, या इसके अलावा उनके बढ़ते अपराध की यदि वो बात की जाए तो उनकी मुख्य वजह जो है सोशल साइट्स या तमाम जो क्राइम सीरीज़ हैं उसकी वजह से जो है ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपराध की जद में आ गए हैं, जिसकी वजह से वे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस के लिए यह निश्चित तौर पे चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार नाबालिग कब अपराध की दुनिया से मुक्त होंगे। राजेश के साथ, ईटीवी भारत, रायपुर।